वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल। आज हम लोग जो है ना एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है ना ज्वाइनिंग दी थी। तो ये है लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिक्लेयर इटसेल्फ अ न्यूक्लियर पावर इन। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था और खुद को न्यूक्लियर पावर कब डिक्लेयर किया है? तो ये है 1998 में। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो है ना चागी के मकाम पे अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे बलूचिस्तान चागी में। 27 है, पाकिस्तान बिकेम ए मेजर नॉन नेटो एलाई ऑफ यूएसए इन। पाकिस्तान जो है ना नॉन नेटो एलाई पाकिस्तान का कब बना था? तो ये बना था 16 जून 2004 में। 16 जून 2004 में पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई बना था यूएसए का, जिसमें जो है ना जॉर्ज बुश यूएसए की तरफ से प्रेसिडेंट था और परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे। इसमें पाकिस्तान को जो बेनिफिट्स मिले थे वो सिक्योरिटी और मिलिट्री बेनिफिट्स थे, जिसमें वह पाकिस्तान को एसेस मिल गई यूएस टेक्नोलॉजी या डिफेंस इक्विपमेंट की एसेस मिल गई, जो नॉर्मली किसी जो है ना नॉन एलाइड मेंबर के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए की पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन हो गई डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो विद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ पाकिस्तान की जो है ना पार्टिसिपेशन हो गई और कोऑपरेशन हो गई डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ये है 2004। उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान बिकेम एन ऑब्जर्वर इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन। पाकिस्तान जो है ना एससीओ में एज ए ऑब्जर्वर, वो मेंबर नहीं बल्कि सिर्फ देखने के लिए उस समिट को, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होती है, जो मीटिंग्स होती है, वो देखने के लिए कब जो है ना वो ऑब्जर्वर बना था? तो ये है 2005। 2005 में पाकिस्तान जो है ना एससीओ में ऐसे ऑब्जर्वर जो है ना वहाँ चला गया था। तो एससीओ वैसे है क्या? तो एससीओ एक रीजनल कॉरपोरेशन है जो 15 जुलाई 2001 में बनी थी। 15 जुलाई 2001 में ये जो है ना शंघाई चाइना में एक सिटी है, शंघाई में बनी थी। इसके जो मेंबर स्टेट थे, जो फाउंडिंग मेंबर स्टेट थे, वो थे चाइना था, रशिया था, चाइना, रशिया, उसके बाद ताजिकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था और काज़ाकिस्तान था। ये जो है ना उसके मेंबर स्टेट्स थे। उसके बाद पाकिस्तान ने 2000 पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान और इंडिया ने जो है ना 2017 में इधर इसमें ज्वाइनिंग दी है। उसके बाद रिसेंटली जिसने ज्वाइनिंग दी है वो है ईरान है। ईरान ने 2000 2023 में 2023 में जो है ना ईरान ने इसमें ज्वाइनिंग दी है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये जो है ना सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो स्टार्टिंग में ये बने थे। आप लोगों को पता है आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन जो कुछ चीज़ें इमर्ज हुई थी, कुछ इवेल्स इमर्ज हुए थे, जो 3 इवेल्स बोलते थे। वो थे टेररिज्म थी, सेपरेटिज्म थी और एक्सट्रीमिज्म। 9/11 के बाद जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म जो है ना पीक पे चली गई थी। तो ये जो 3 इवेल्स थे उनको जो है ना काउंटर करने के लिए, उनको जो है ना कम्बाट उनके साथ कम्बाट करने के लिए जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी सबसे पहले। और जो रीजनल पीस है और जो स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टार्टिंग में बनी थी। उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक जो है ना बढ़ गए, उसके ऑब्जेक्टिव एक्सपेंड हो गए। उनमें जो है ना फिर कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से आ गई। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जैसे ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी अमंग मेंबर स्टेट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सपोर्ट, एनर्जी कोऑपरेशन। उसके बाद ट्रांजिट रूट्स में जो है ना कोऑपरेशन। उसके बाद फिर इसके वो एनुअली
इजाफा होते गए, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एनुअली इजाफा होते गए। जैसे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक गोल्स उन लोगों ने जो है अपने ऑब्जेक्टिव में डाला। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गोल्स में प्रमोट म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, जो मेंबर स्टेट हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, उससे पहले जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में जो है ना वेस्टर्न हेजेमनी थी, वेस्टर्न डोमिनेंस थी, उसको जो है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लाना था, डेवलप मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और अल्टरनेटिव देना था वेस्टर्न डोमिनेंस को। और इसकी जो रिसेंट मीटिंग हुई है एससीओ की, वो रिसेंट मीटिंग जो है ना 2025 में इसकी रिसेंट मीटिंग हुई है, 25th मीटिंग हुई है, जो 31 अगस्त और वन यकम 1 सितंबर तक 2 दिन की जो है ना मीटिंग हुई थी। इसमें जो है ना तकरीबन 20 प्रेसिडेंट्स इसमें शामिल थे, 20 नेशंस के 20 कंट्रीज ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। इस मीटिंग की इस ये जो सुमित थी, इसके प्रेसिडेंसी जी जिनपिंग साहब के पास ही थी। ये ताइजान सिटी थी चाइना की, वहाँ पे ये मीटिंग हुई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ एससीओ इन। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों 2017 में इसके मेंबर बने थे, और ईरान 2023 में जो है ना इसका मेंबर बना है, 2023 में। क्वेश्चन है, पाकिस्तान ज्वाइन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने जो है ना 29 जून 2020 2015 को 2015 को जो है ना एशियन इन्वेस्टमेंट एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया था। और ये पाकिस्तान जो है ना 57 कंट्रीज में से एक कंट्री है जो इनका इसका जो है ना फाउंडिंग मेंबर भी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या? तो ये मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो 2015 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ना बीजिंग चाइना में मौजूद है। बीजिंग चाइना में इसका जो है ना हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में मौजूद है। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। तो पहला जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिसमें फाइनेंस करना है प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट में। उसके बाद इसका एक और ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए, उसके बाद क्लाइमेट रिजाइलेंस और क्लीन टेक्नोलॉजी को उसमें जो है ना इंक्रीज करना था। उसके बाद इसका एक और ऑब्जेक्टिव था रीजनल कनेक्टिविटी, क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना था। जैसे कराकुम हाईवे है या सीपीसी के थ्रू जो क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसी तरह ये बनाना था। उसके बाद चाइना का जो बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव है, ये बैंक उसी को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, जो 2015 है। The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) was formally launched in। तो ये 2015 में जो है ना लॉन्च हुई है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो ये है क्या? तो सीपीसी के बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूं। तो सीपीसी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो है ना चाइना का बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव का जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड प्रोजेक्ट। और उनका एक और काम जो है ना गवादर पोर्ट को कशगर के साथ लिंक करना है। गवादर पोर्ट जो पाकिस्तान में, वो कशगर चाइना के साथ लिंक करना है। और इसकी जो ये जो कॉरिडोर है, सीपीसी की जो कॉरिडोर है, ये 3000 किलोमीटर जो है ना 3000 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी डिस्टेंस यही है। और एस्टिमेट इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट अभी होनी है वो $60 बिलियन है। $60 बिलियन इसके जो है ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी। इनिशियली ये $46 बिलियन था, उसको जो है ना एक्सपेंड करके अभी इसको $60 बिलियन तक लाया है। इसके भी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद इसमें जो है ना एनर्जी सिक्योरिटी है,
इसके ऑब्जेक्टिव्स में। तीसरा हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। उसके बाद हमारे पास है रीजनल इंटीग्रेशन है। जो है ना क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो फिर वो क्या होगी, रीजनल इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है पाकिस्तान साइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कब साइन किया है, तो ये 2016 में 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2016 में जो है ना पाकिस्तान ने 2016 में पाकिस्तान ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया था। तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है क्या, तो ये COP21 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है, जो यूएनओ के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए एनुअली मीटिंग होती है, जिसको COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 21 मीटिंग थी, COP21 थी, जो 2015 को कंडक्ट हुई थी पेरिस में। दिसंबर 30 दिसंबर से लेके 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये मीटिंग हुई थी 2015 में। इसमें जो है ना ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ था। इसका जो एम था वो यही था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो एम था वो था ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना 2 सेंटीग्रेड से नीचे, और जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उस तक लेके जाना था। उसके बाद प्रमोट करना था क्लाइमेट रिजाइलेंस और रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को प्रमोट करना था। इसका यही था। पाकिस्तान ने 2016 को 22 जुलाई 2016 में इसमें जो है ना 22 अप्रैल 2016 में 22 अप्रैल 2016 में इसने जो है ना ज्वाइनिंग दी थी, इस एग्रीमेंट को साइन किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वाज इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 7th टाइम। पाकिस्तान 7 मरतबा, अभी जो है ना 8वां मरतबा भी ये सेलेक्ट हुआ है पाकिस्तान। 7वां मरतबा कब हुआ था, तो ये हुआ था पाकिस्तान 2011 में। यहाँ पे जो है ना 2011 में पाकिस्तान ने ज्वाइनिंग दी थी। 2012 और 2013 का जो ईयर है उसके लिए पाकिस्तान ने 2011 में ज्वाइनिंग दी थी। किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ये 7 जून 2011 में पाकिस्तान ने जो है ना ज्वाइनिंग दी थी। तो उसके बाद पाकिस्तान 7 मरतबा बना था, 2012 और 13 में। अभी 8th मरतबा बना है 2000 जून जून 2024 में पाकिस्तान जो है ना 8th मरतबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसके लिए इलेक्ट हुआ है। उसमें जो है 193 कंट्रीज में से 182 कंट्रीज ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था इसमें। और ये 2025 और 26 के लिए अभी जो है ना पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर एज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। Pakistan signed an agreement with Russia for LNG pipeline पाकिस्तान स्ट्रीम प्रोजेक्ट इन। तो पाकिस्तान ने कब साइन किया था LNG पाइपलाइन, तो ये सब लोगों को पता है, ये इमरान खान साहब के दौर में 2021 में ये जो है ना प्रोजेक्ट साइन हुआ था। इसके बाद इसमें कोई और मेजर डेवलपमेंट हुई नहीं जो डिस्कसेबल हो। उसके बाद पाकिस्तान साइन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद तुर्की। टर्की के साथ पाकिस्तान ने जो है ना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कब साइन किया था, तो ये 2023 में साइन किया है पाकिस्तान ने टर्की के साथ। तो इसमें भी अभी आगे डेवलपमेंट्स होनी है। इसमें जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, उसके बाद ट्रेड कोऑपरेशन है इसमें। तो इसमें भी आगे और डेवलपमेंट होने हैं। आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था। ब्रेन फ्यूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।